बाबू साजिश का तोड़ा लपड़ दारा तो घर के तोड़ फोड़ कैला बाड़ा लो आई तो आई तो या लाइल वाली करे के मार ताड़ा से दाद आई नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज नीतीश जी बिहार में कितना भी दावा कर ले कि सुशासन का उनका सरकार चल रहा है, लेकिन ये कहिए कि या तो लोग बदलना नहीं चाहते हैं और नहीं तो उनकी बात झूठी है। आज भी बिहार में और खासकर सीमांचल के क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोग अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत पे लोग अड़ी हैं और अपने आप को बदलते समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आज भी लाठी के बल पर दूसरे किसी का जमीन कब्जा किया जा रहा है, किसी का घर उजाड़ा जा रहा है और किसी की संपत्ति लूटी जा रही है। आज मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के नारायणापुर गाँव में। हमारे साथ है शंकर यादव जी। विगत 3 तारीख और 6 तारीख को यही के कुछ पटीदार जो जबरदस्ती इनका जमीन कब्जा करने की नियत से यहाँ पर हमला किए और इनका यहाँ पर घोटा था और उसको उजाड़ दिए ये लोग। ये घर था इनका, यहाँ पर इनका चूल्हा चौकी था, इसको सारा तहस नहस कर दिया है। और यहाँ पर पेड़ पौधा लगाए हुए थे, बेचारे आम का पेड़ लगाए थे, उसको भी उजाड़ दिया गया है। और देखिए कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है। और बता रहे हैं ये कि सारे सामान जो थे वो सब लूट के लेके चले गए। बताइए कि टेलर लगा के ये लोग लेके गए हैं। ये 90 का दशक का जो बिहार था वही ये दिखाया। फिर उसका मतलब ये लोग नमूना दिखा दिए हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, समाज बदल रहा है उसके अनुसार हम लोग नहीं बदलेंगे। हमारे हाथ में लाठी है, दूसरे का संपत्ति जो है, दूसरे का सामान है वो हमारा हो गया। कैसे ये घटना घटी है, क्या तरह घटना घटल बताइए। हम के लिए अपने सुबह 7 बजे आया तो मतलब हमला कर दो सब। काहे हमला कैले से लोग? जमीन के विवाद में, जमीन को तो हमारा हमको तो जमीन केहू के कह दी तो ओकर नान हो जाई। वो कागज के कर लगवा जमीन के? कागज तो वो खतियानी जमीन है जी। खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन है। बताइए कि खतियानी जमीन है, कब से आप लोग के हाथ में कब से है? बहुत जमाना 3 पुश्त तो लागल हो। 3 पुश्त से? बताइए 3 पुश्त से
हमने उसके पहले से इन लोग के जोत में था। अभी नहीं कहूँ बोले अभी भी जो तो हमरे बा तो वो बताए हैं कि भाई बाद में गाड़िया तब एथी बोला सब लोग एथी करते सब हटा को बता चल गई। अच्छा, और बताइए कि अगर किसी से को जमीन से बेदखल करना होता है, अगर उसका नाजायज कब्जा है तो कोर्ट मजिस्ट्रेट बहाल करता है, मजिस्ट्रेट पहुंचता है और थाने की मौजूदगी में उससे कब्जा मुक्त किया जाता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप कौन मजिस्ट्रेट मैं इनके बेटा हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज कपूर। कैसे हुआ जरा आप विस्तार से बताए तो। 3 तारीख को तो एक्चुअली मैं यहाँ पे था, हम ना रहनी मने हाँ। इजाग। अच्छा। तो माँ पापा रहनी जा, अच्छा, एगो छोटी बहन रहनी हमार। ठीक। तो वहाँ लोगनी के बीच में ये का एक सब के हुआ के और ये सब नोच नाच करे लागे लो, फिर से मारा मारी भी कैले लो। वीडियो क्लिप भी बा हमारा पास, हम रुआ के शेयर करें वीडियो, रुआ ओकरा के जरूर देखाएं। कहल गई कि भाई ये सब चीज नाजायज तरीके से होता है। जी इलीगल तो बढ़ले बाटे उ चीज। मान ली कि कोनो भी चीज के अगर चीज बा ओकरा के अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं किनु कर सको। जी ना, ओकरा ला एगो प्रक्रिया होला, कानूनी प्रक्रिया होला, कॉन्स्टिट्यूशंस बाटे हमनी के। हाँ। ओकरे हिसाब से हमनी के काम कर सकतनी जा। तो ई लोग कानून के हाथ में लेके हमनी के घर के बर्बाद कइल गइल बाटे। देखी सारा इन्वेस्टर बाटे है ने, पेड़ पौधा लगैले रहनी जा, उ सब एगो पेड़ बाटे हऊ देखी सामने आज भी बार हुआ सबूत में कि टूट गइल बाटे। एमे ट्रैक्टर लगा के एगो 380 से जोतल गइल बा खेत के जबरदस्ती। एमे से सब देखा सामने देख सकत है रुआ जोतल गइल बाटे। जा कुछ नहीं के घटना स्थल पर। और सोनालिका एगो मिनी ट्रैक्टर बाटे, ओ से सामान सारा ढोल हल गइल बाटे। अच्छा, सामान वो वापस भी नहीं किया? नहीं सारा सामान। और वहाँ पर थाना भी मौजूद था? जी नहीं, थाना मौजूद नहीं था। अच्छा। हम लोग जब थाना में गए 8 बजे, ये लोग फेक हम लोग के ऊपर केस कर दिए। और उस समय आप लोग थाना में थे? हाँ, हम लोग थाना में थे। उसका फुटेज भी आप मंगवा के दिखवा सकते हैं। बताइए कि ये लोग थाना में थे, खुद हम लोग के ऊपर केस कर ये लोग जख्मी थे और अपना इलाज करवा के थाना बोला कि इंजरी बनवाने के लिए। हाँ, थाना बोला। और बताइए उस पीरियड में केस भी हो जा रहा है। वाह अरे वाह, बिहार का सुशासन बाबू, बहुत बढ़िया आप लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं बिहार में। और एक लोग घायल है, थाना ने इंजरी बनाने के लिए उनको रखा है, और उसी टाइम में जो आतताई है, जो हमलावर थे, उन पर भी हमला हो जाता है और वो लोग उल्टे केस कर देता है। वाह जी वाह, सुशासन बाबू, बहुत अच्छा आप नजर पेश कर रहे हैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ के हालात के बारे में। यार अपने प्रशासन को देखिए सही रास्ता दिखाइए। पाइप है, देखिए पाइप है, बट कल उखाड़ के लेके चला गया है। बताइए। अच्छा, पेड़ पौधा क्या किया है, उसको भी उजाड़ दिया? सब जोत दिए हैं, सब देखिए ना, सब जोत दिए आपके सामने। ये देखिए पेड़ पौधा इस तरह छोड़ दिए हैं, पैसा बर्बाद कर। देखिए इधर भी पेड़ छोटा है पेड़। इससे पहले भी कितना बार हम लोग के। अच्छा, इसके पहले भी हमला हुआ था? हाँ, बहुत। इससे पहले भी कितना बार हमला हुआ। अनुमंडल के द्वारा 107 का प्रक्रिया भी कोर्ट में चल रहा था। जहाँ तक कि हम लोग जाते थे भी कोर्ट में, बट ये लोग नहीं जाते थे वहाँ पे एफआईआर होने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ही बात है। कानून का कोई डर नहीं है यहाँ पर, क्या बोला जाए इसमें? रही बात, ये जमीन हम लोग की बाबा के हिस्से में मिला है। हाँ। ये लोग जब ट्रैक्टर लोन पास कराएं जी, 88-89 का बात है सर, जब ट्रैक्टर लोन पास कराएं तो इन लोग के पास क्या था कि मेरे पिताजी और बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन लोगों ने आपसी सहमति से पता ना क्या किया, और कर्मचारी साहब से मिलके, अब जो भी हो, हमारे हक के हमारे कब्जे का जमीन उन लोगों ने अपने नाम पे करा लिया। जहाँ तक कि उन लोगों के पास केवल रसीद है, उसके अलावा सिर्फ रसीद हो जाने से किसी का जमीन अपने हिस्से का नहीं हो जाएगा। नहीं, वही बात है सर। इसके पीछे वाला जस्ट सटा हुआ खेत, ये भी मेरा ही है। हाँ। हम लोग को हिस्सा मिला था, सीधी मिला था। अच्छा। और एक और जो जमीन है वो हम लोग के नाम पे बोल रहा है, बट हम लोग के हिस्से में नहीं मिला है। हम लोग के हिस्सा में नहीं मिला। ये लोग सीधा तौर पर ये लोग मतलब लाठी के बल पे कब्जा कर रहे हैं। जी, हम लोग को हिस्सा में भी नहीं मिला, तो हम लोग मांग भी नहीं रहे हैं। हम लोग आज भी कह रहे हैं कि आप लोग बैठिए और सब कोई बैठ के हम लोग जितना हम लोग का जमीन होगा बंटवारा कर लेते हैं आपसी सहमति से। हाँ, ये बात लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग चाहते हैं मार देंगे, मुंगा देंगे और जमीन कब्जा कर लेंगे। और आज भी धमकी दे रहे हैं कि तोनी के तो मुँहबे करें हम।
ये तो कोई मुआ के हम सारा हक कब्जा कर लें तो उन्हीं के छोड़े नहीं। देखिए नीतीश छोटा मेरा जी, भाई है सर। बताइए कि कैसा मतलब ये सिस्टम है यहाँ का, आप ही की गवर्नमेंट है यहाँ पर, और देखिए कि कैसे सीधे साधे परिवार को तबाह किया जा रहा है और इस तरह की धमकी दे रहे हैं और ऊपर से सातिर चाल भी चल रहे हैं। और छोटा मेरा भाई था, हाँ, उसके ऊपर भी FIR कर दिए हैं। बताइए अई था ही नहीं इसका, कहाँ पे था? यहाँ पे नहीं, कहाँ पे था? है हैदराबाद में था। उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है, ये गया भी है, उसका भी टिकट है, आया भी है, उसका भी टिकट है। आप किस एविडेंस पे आप FIR करा दिए हैं? बताइए कि जो मेरी बहन भी नहीं थी उसका भी लोकेशन आप जांच करवाइए। जो नहीं था उसका नाम आपने क्यों दिया? तो सरासर रावण राज चल रहा है यहाँ पर बिहार में। हमसे जो प्रूफ मांगिए हम आपको देते हैं, वीडियो क्लिप देते हैं। जो था उसमें शामिल वो चीज़ का वीडियो है मेरे पास, उन लोग के पास भी है वीडियो, तो दिखावें हमें, आप शेयर कीजिए। किस तरह से ये झगड़ा हुआ है और जरा क्या पेपर है जो पहले से चला रहा है जिस पर आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग का है, तो पूरा कागज थोड़ा समझा दीजिए। जी, बात ये है कि मेरे बाबा जी के पिताजी 2 भाई, एक का नाम था महावीर, एक का नाम था खेदन। कुछ वंशावली है? जी जी, हाँ वंशावली तो हम थोड़ा मोड़ा डिटरमाइन किए हैं, इसमें हम लिखे हैं। हाँ, तो सब इधर दिखाएगा, इसमें क्लियर तो नहीं आएगा। जैसे कि एक खेदन यादव हैं, एक बाबा, हाँ, एक महावीर यादव। तो इसमें से खेदन में से वो लोग हैं, अच्छा, जैसे कि उनका बेटा 2 हैं, हाँ, एक सुनर यादव है, एक छेदी यादव है। ये सब लोग मर चुके हैं अभी। हाँ, सुनर यादव का 2 बेटा, एक हरिंदर जी, एक भूरा जी। हाँ, और छेदी यादव जी का 3 बेटा, बिंदा यादव, राजेश यादव, हाँ, राजेंद्र यादव, हाँ, ये 3 बेटा हैं। तो इन्हीं लोग के नाम पर रसीद कट रहा है ओनली। ठीक, खतियानी जो है ये बुजुर्ग लोग के, ये दोनों ये महावीर बाबा के नाम पे है, हाँ, तो खतियानी इनके नाम पे है। तो ठीक है, ये महावीर बाबा को बहुत पहले हिस्सा में मिला था वंशावली के हिसाब से। लगभग हमको लग रहा है 100-1.25 साल पहले ही मिला होगा। तो जब ये लोग 88-89 में ट्रैक्टर लिए तो सबको ये आपस में सहमत करके उनको लोन पे ट्रैक्टर लेना था इन लोगों को, बिंदा राजेश्वर और राजेंद्र यादव के। राजेश्वर राजेंद्र एक ही नाम है, एक ही आदमी है। तो उस टाइम लोन पे जब ट्रैक्टर ये लोग लिए तो पापा और बाबा जी तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो क्या समझेंगे इस सब का डॉक्यूमेंट के बारे में। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया, हम ही लोग के जोत कब्जा का ज़मीन जो हिस्सा मिला था जो महावीर बाबा के नाम पे, उस टाइम जो हम लोग को खेत मिला है, समझिए कि सबसे बेकार खेत मिला है। बढ़िया खेत वो लोग ले लिए और बेकार खेत हम लोग को दे दिए कि रोड के साइड में हो तो माल जाल बकरी सब जियान कर दे, और अपने बढ़िया खेत बीच के ले लिया। अब आज के टाइम में वो सारा जो खराब ज़मीन है वो घड़ारी में आ गया है। और उस टाइम पे क्या किए ये लोग, रसीद अपने नाम पे करा लिए। अब रसीद के आधार पर डेली झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा बहुत पहले से भी चल रहा है। एक बार का बात है कि नोटिस आया था हम लोगों को अनुमंडल बागहा के द्वारा 19/2024 को आया था, ये देख सकते हैं। अनुमंडल के द्वारा हम लोग के 107 का नोटिस भी आया था। उसके बाद से हमने 20 को हम लोग को अनुमंडल बागहा के द्वारा नोटिस आया 107 का, दोनों आदमी को इस ज़मीन पे कोई विवाद नहीं करना है। हम लोगों ने कोई विवाद नहीं किया। उसके बावजूद में भी ये लोग हमारे गाय के रहने के लिए एक बनाए थे वहाँ पे, तो गाय का घर जला दिए जिसमें मेरी गाय जल गई थी। उस टाइम भी हम लोग ने कार्रवाई ना किया। हमने सोचा कि आप जी इसी साल 2024 में हमने सोचा कि बैठकर अगर ये चीज़ मशवरा हो जाता है ख़त्म तो अच्छी ही बात है, सब कोई अपना ही है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। थोड़ा जो है वंशावली जो बना हुआ उसको, अरे वंशावली जो है ये 2 भाई हैं, जो खतियान है ये 2 भाई में ही बंटवारा होगा। खेदन और महावीर ये 2 भाई हैं। तो खेदन महावीर में
खेदन के तो ये लोग हो गए हैं जो लोग विवाद कर रहे हैं। हाँ। हम देख लीजिए, हम यहाँ पे आ गए, महावीर में आ गए। ये बहुत पहले ही हम लोग का केवल नारायणापुर का बंटवारा हुआ है। और 5 जगह का, 4 जगह का मतलब सिवान होता है ना, थाना नंबर, उस जगह का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे ही मौखिक हम लोग का बंटवारा है, ये तुम जोतो, ये तुम जोतो, ये तुम जोतो, वैसे हुआ है। जब इन लोगों को ट्रैक्टर लोन पे लेना था तो उस टाइम 88-89 में केवल नारायणापुर का जमाबंदी कायम करवाने के लिए ये लोगों ने एक कर्मचारी को हायर किए। उस टाइम अब पता ना क्या क्या सेटल किए। मेरे पापा जी और बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस टाइम अपने नाम पे ही देखिए रसीद भी दिखा रहा हूँ, मेरे नाम पे केवल 2 ही आज भी ज़मीन का रसीद कटता है, इन लोगों के नाम पे 6 कटता है। ये बताइए। और मेरे पिताजी अपने पिताजी का एक ही वंश से, एक ही बेटा है, तो इनका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम लोग का हिस्सा कम करके ये लोग सारे क्या किए, अपने नाम पे ज़मीनों चढ़वा लिए हैं। वहीं पे ये लोग फॉल्स किए हैं, बेईमानी किए हैं हम लोगों से। हमारा देख लीजिए रसीद क्या है। हमारा जो इसमें 3 गो रसीद बता रहा है ना, बाबा जी के नाम पे कटता है इस रसीद। तो एक खाता 15 खेसरा 517, और एक नीचे वाला है खाता 14 और 527। ये 2 वाला ज़मीन मेरे जोत में है, और ये तीसरा वाला ज़मीन मेरे जोत में है ही नहीं है। अब ये ज़मीन हम इस पे गए ही नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं गए हैं कि उनके हिस्सा में है तो वो जाने, मुझे नहीं मिला तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे। हम सोचे कि अगर बंटवारा होगा तो सबको अपना अपना बराबर हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग ज़्यादा जोत रहे हैं, और फिर उसके बावजूद में भी चाह रहे हैं कि ये भी ज़मीन कब्जा कर लें, और फिर दूसरा तीसरा भी कब्जा करके ऐसे लाठी के बल पर हम लोग को मार के, मुआ के, जो भी करके कब्जा कर लें, और कब्जा करके बेच लें। ये सब तो रंगदार है। ये है एक ट्रैक्टर चुरा के भी लाया है सब। हाँ जी, चोरौका ट्रैक्टर से वो खेत जो जोता है सब। हाँ, ये सब का चोरी और गुंडाई करना काम ही है। आप लोग पता कीजिए ये सब कैसा आदमी है, कैरेक्टर का कैसा आदमी है। बस यही दबदबा करके हम लोग को, कमज़ोर ऐसा आदमियों को संपत्ति कब्जा करते हैं और उन्हें दबाने का कोशिश करते हैं, लूटने का कोशिश करते हैं। और रही बात खतियानी की, तो खतियानी भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सब बाबा के नाम पे के खतियानी है, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, जब इसका ज़रूरत पड़ेगा आप जांचवा लीजिएगा, जहाँ भी मन करे तहाँ भी। तो डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम हवा में बोल रहे हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है, हमें हिस्सा नहीं मिला इसलिए हम ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पे रहते हैं। और रही बात, जब 3 तारीख को हम घर पे नहीं थे, तो ये हमारी माँ थी, पापा थे, छोटी बहन थी, सब कोई आए एकजुट करके मारा पीटी किए, सारा सामान लूट पाट किए, उजाड़ दिए। जो मेरा घर बना था वहाँ पे उजाड़ भी दिए। और फिर उसके बाद में कुछ सामान लेके भी गए और कुछ छोड़ भी दिए। उसका फ़ोटो जो छूटा हुआ था सामान, उस सामान का वीडियो है, हम आपको फ़ोटो भी दे देंगे। फिर उसके 3 दिन बाद 6 तारीख को उस दिन घटना हुआ, हम नहीं थे। हाँ, जब हम आए 6 तारीख को ये घटना हुआ कि सुबह में 7 बजे के करीब में ये सब लोग एकजुट करके, मेरा वहाँ पे जो घर बना था, जो नोच ऊँच किए थे, तो उसे थोड़ा सा सरियाया गया था, सामान थोड़ा रखने के लिए, तो सरियाया गया था। तो फिर ये 7 तारीख को आए। आज 7 तारीख को मेरी बहन थी, आई थी सब उस घटना को लेकर देखने के लिए यहाँ पे। 6 तारीख को जो घटना के लेकर आई थी देखने के लिए, कट कीजिए उसे तो। हाँ, तो 6 तारीख को 7 बजे के करीब में मेरी माँ और मेरी बहन ये सब कोई थी, जिसमें से बहन में मेरी एक बड़ी दीदी थी, एक उससे माझी थी, एक सबसे छोटी थी, और 2 बहन तो थी ही नहीं। एक मेरा छोटा भाई वो भी नहीं था, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है सिकंदराबाद का, और उसका टिकट भी है उसके पास। आपको हम दिखा देंगे टिकट वगैरह, चाहे व्हाट्सएप कर देंगे, आप डाल दीजिएगा। झूठ मूठ के इन लोगों के ऊपर भी FIR कर दिया गया है, काउंटर कर दिए हैं।
हम लोग के 8 बजे के करीब में थाना में गए थे FIR कराने के लिए, इंजूरी बनवाने के लिए। उस टाइम में भी हम लोगों को भी फंसाने के लिए केस कर दिया गया। हम लोग के पास तो प्रूफ है, वीडियो है, उन लोग के पास क्या है? अगर कहीं भी सर कुछ हुआ होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई तो वीडियो कैप्चर किया होगा, कोई तो फोटो खींचा होगा, कुछ ना कुछ तो सुबह के टाइम में तो सब कोई घर ही पे रहता है, ऐसा तो बात नहीं है सब कोई ड्यूटी पे चला जाता है। तो कुछ तो होगा एविडेंस कि हम लोग क्राइम किए हैं। क्राइम आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं, उल्टे में आप लोग केस भी कर दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? तो आप लोग थाना में होंगे जी, तो थाना के CCTV जी में आप जी, लोगों का फोटो आया हाँ होगा। उसका फुटेज भी होगा, अस्पताल में इंजरी बनाने के लिए उसका गए भी तो वहाँ फुटेज, CCTV कैमरा है। उसका भी फुटेज होगा। जब उनके साथ क्राइम हुआ होगा तो वो भी गई होंगी, हाँ कब गई होंगी उनका भी तो फुटेज होगा एकदम। कि क्या क्या कब हुआ। अब देखिए उसमें क्या कहानी है सर, जब हमने FIR करा, जो हम चीज़ लिखे थे एप्लीकेशन में, उसी चीज़ का थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के उसी चीज़ का बयान कर दिया गया है। हाँ, जो मेरे घर में रहने वाले हैं उनको भी झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। हमें बार बार धमकी दे रहा है सब की जहाँ मिलबो अकेले तो वो जकवे तारा के मुँह दें। अब तहनी के छोड़ा लाई ना, मतलब इन लोगों का कानून का डर नहीं है। हाँ कानून के साफ डरे नहीं खे। तो तड़सन पैसा से तो कुछ भी कर दहलाई हमने के, पैसा के काम बाटे, पैसा दहलाई मुआइयो दहलाई, ये सब बात बाटे। इतना पैसा वाला है सब। अब चोरिए जब करना है उस सबको तो पैसा का काम मुँह हमाया। जब दूसरे का माल अपना समझ जी, लेना है, मेहनत से जो श्रम करके खाएगा कमाएगा जो उसमें सामान समझेगा। आपका लूटपाट हुआ है उसको वापस किए हैं कि नहीं लोग? नहीं, वो सामान तो 6 तारीख को पूरा सामान हम लोग को, आप घटना स्थल पे जाके देखें सर, वहाँ पे एक भी सामान था। ट्रैक्टर लगा के, एक तो चौरौका ट्रैक्टर जो है 380 से खेत जोत दिए, हाँ। आज भी आपको वो नहीं दिखेगा यहाँ पे, कहीं कहीं पेठवा दिए। वो बालू में पकड़ाया था, अच्छा। बालू में चोरी कर रहा था सब। तो उस टाइम से भाग गया वो ट्रैक्टर चुरा के, वहाँ से पकड़ाया भी था। एक मिनी ट्रैक्टर है सोनालिका का, उस ट्रैक्टर पे सारा सामान लाद के ले गए। उस टाइम हम लोग थाना में थे, हमारे पास कॉल गया कि कहाँ बड़ा जा तोहनी के सामान सारा लाद के लेके जाता रसन। तो उस टाइम बारिश भी आ रहा था जब फ़ोन आया, तो हम दरोगा जी के पास भी बोले, सर हम लोग का सामान वहाँ से सब कोई लूट के लेके जा रहा है सर, आप कॉल कीजिए वहाँ पे प्रशासन जाने के लिए। तो बोले कि ठीक है हम कॉल करते हैं। हम बोले आप नहीं जाइएगा, तो वो बोले नहीं सिस्टम जाता है मेरा। तो कॉल किए, अब बाद में प्रशासन आए या नहीं आए, हमने तो वहाँ पे नहीं था, हमने देखा नहीं। उसके बाद हमने आया तो आप घटना स्थल पे देखे ही थे सर। वहाँ पे अब जो बचा है, एक कल का पाइप बचा है, एम्बेस्टर टूटा बचा हुआ है, और कुछ पेड़ उड़ है, जो चूल्हा उला है वो फूटा हुआ है, यही सब है। विवाद ये है कि सर उन लोग ने चाह रहा है कि हम लोग को कैसे जोर ज़बरदस्ती दबा के धमका के ज़मीन कब्जा कर लें। मकसद यही है। जब उनके पास रसीद है तो दिखाएंगे ना कैसे आपके पास हो गया ज़मीन। अब मेरे पिताजी अकेले हैं तो उनको हिस्सा जो मिलेगा, आधा के हिस्सेदार हुए ना, तो आप पूरा कैप्चर करना चाहते हो। 3 कट्ठा 5 धुर वो ज़मीन है, और सारा ज़मीन वो बोल रहा है मेरा ही है रसीद के आधार पे। तो रसीद के आधार पे ज़मीन नहीं ना हो जाएगा। अगर आपको ज़मीन लेना है तो आप कोर्ट में चलिए, हाँ। कोर्ट से लड़िए। अच्छा, चोट भी लगा है? हाँ, चोट भी बहुत लोगों को लगा है। बहुत लोग देखिए ना, ये वो सब लाठी लिए थे, फट्ठा लिए थे, और सब धारदार चाकू था भी, चाकू था, छुरी था। तो देख लीजिए मेरे गर्दन पे, जो देखिए ना थोड़ा करीब से देखिए, यहाँ पे निशान भी है। हम लोग के बचाने के क्रम में भी बहुत सबको चोट भी लगा है जी। और क्या बताएं आपसे हम? आपको भी चोट लगा है? अब बताइए कितना गंभीर तरीके से मारे हैं। अभी हम इन लोगों का घाव देखे हैं, और जो माता बहन है तो उनका मैं वीडियो पे शो नहीं करूँगा। इंजरी में उनका नाम है, पुलिस वाले देखे हैं, अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं वो देखे हैं, लेकिन मैं वीडियो में माताओं बहनों का मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, उनका जो चोट लगा है कहाँ कहाँ लगा है, क्योंकि मुझे खुद
गुस्सा भी आ रहा है और तकलीफ़ भी है, और अच्छा भी मैं नहीं समझता हूँ। और जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने देखा है ना उन लोगों ने, तो फिर वीडियो में उनका जो चोट है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमलावर थे जिनसे विवाद चल रहा है, लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो हमलावर थे उन लोग का नाम आप बता सकते हैं? जी जी, फर्स्ट में तो उमेश यादव थे, अवधेश यादव थे, मुन्ना यादव थे, प्रदीप थे, संदीप थे, राजेश्वर थे और राजेंद्र थे, पप्पू यादव थे, राहुल यादव थे, छोटू यादव थे, अभिषेक यादव थे, ये सब थे। और 2 महिलाएं भी थी, वो भी महिलाएं सामान भी ढोने में लगी थी। अच्छा। हाँ, ये लोग जो थे, ये लोग सब क्राइम करने में लगे थे। इसमें कोई निर्दोष नहीं ना है? मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं जैसे आपके साथ हुआ कि आपका भाई यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो हैदराबाद थे, फिर भी उनका नाम डाल दिया गया है, तो इस तरह आप नहीं ना कर रहे? ऐसा नहीं, आपको हम जो भी देंगे प्रूफ के साथ देंगे, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए कि ये सीधा साधा आदमी जो बोल रहा है कि जो आदमी इन्वॉल्व नहीं उनका मैं नाम नहीं डाल रहा हूँ, तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये लोग बहुत सीधा शरीफ परिवार है और इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही मन बढ़ते जाएगा, जो खुलेआम गांव में बीच सरेह में, वो भी सुबह सुबह का टाइम में इस परिवार को बुरी तरह से मारपीट के लहूलुहान किए हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे यही कहना है कि ज़िले के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जुडिशरी के जो जज साहब हैं, तो ज़रा मेरी वीडियो को देखें और इसकी गंभीरता समझे और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करें। न्याय कब मिलेगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा ज़मीन प्रॉपर्टी का, वो अलग बात हो गया है। सर्वप्रथम इस परिवार को सुरक्षा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग जो दर्जन भर से अधिक थे और इस तरह क्रूरता से हमला किए हैं। मैं वीडियो में मैं माताओं बहनों का वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा जब उन लोगों को चोट लगा है कि मुझे खुद शर्म आ रही है, और इंसान होने का भी एक हमको लग रहा है कि कैसा ये इंसान है जो थोड़ा भी लिहाज नहीं किया है। एक तो आपसी नजोरी कर रहे हैं, ऊपर से अत्याचार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये जंगल राज है ये। तो संबंधित अधिकारियों से मैं फिर एक बार आग्रह कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्राइम हुआ था उस दिन तो मैं नहीं था, और 5 तारीख को मैं डीएसपी साहब के आवास पे गया था। कहाँ के डीएसपी? रामनगर का। जी, रामनगर के डीएसपी साहब के पास मैंने आवेदन भी दिया था। उस दिन आवेदन भी उनको दिया था। और जो 6 तारीख का घटना हुआ था, तो 6 तारीख के घटना में मेरा 7 बजे एफआईआर भी मैंने किया है। जी, ये एफआईआर का है। ठीक है, धन्यवाद। लोगों के साथ कुछ ऐसा अनहोनी घटना होता है तो इसका केवल दोषी वही लोग होंगे, जिसमें से उमेश यादव, अवधेश यादव, मुन्ना यादव, राहुल यादव, छोटू यादव, अभिषेक यादव, प्रदीप यादव, पप्पू यादव, संदीप यादव, राजेंद्र यादव, ये सब कोई थे। अगर कुछ भी हमें होता है, हमारे परिवार को किसी भी सदस्य को कुछ होता है, तो इसका सारा जिम्मेवार ये लोग होंगे। अगर प्रशासन महोदय से मुझे इतना ही विनती है कि हमारी सुरक्षा को अपने ध्यान में रखा जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। हमारा सुरक्षा आप लोग करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने के लिए। देखिए कि बिहार जो है फिर से पुराने अपने दौर में आ रहा है, जहाँ पर बुद्धिजीवी समाज जो है, देखिए सीधा सिर्फ लोग हैं, ये लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, और अराजक तत्व जो है, उपद्रवी दंगाई है, वो सोचते हैं कि कानून हमारे जूते के नोक पे है, हमारे पास ताकत है, हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, तो किसी भाई पर्दार, किसी ग्रामवासी का हम ज़मीन छीन लेंगे, उनका संपत्ति कब्जा कर लेंगे और ट्रैक्टर से लाके सामान ढो लेंगे। प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई जो इस तरह का हथकंडा अपना रहा है, ये किस टाइप का आदमी है, निश्चित ही अपराधी तत्व है और इन लोगों से समाज का खतरा है। तो ये परिवार जो था, ये फिर फरियाद आपसे क्यों किया? प्रशासन अधिकारियों से जो कहना है कि ये परिवार अच्छा भला है, शरीफ है, संविधान कानून में इन लोग का विश्वास है, तभी ना ये लोग फरियाद कर रहे हैं आज। अगर ये लंगा होते, लड़ाई करने वाले होते, तो वहाँ पर जाके ये भी लोग लाठी लौठो करते वहाँ पर, लेकिन ये लोग जायज़ हैं, अपना वाजिब जगह पे हैं।
तो इसीलिए कानून से गुहार लगा रहे हैं। और वाकई में जान माल की हानि है। इनका बताइए कि कैसे यहाँ पर चोट लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये लोग जान का मारने के नियत से यहाँ पर हमला किए। कानून नाम का डर नहीं है इन लोगों पे। तो इस परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ न्याय भी ज़रूरी है। न्याय मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा तो फिर कोई अराजक तत्व किसी दूसरे का ज़मीन पे बेदखल करना नहीं चाहेगा और न संपत्ति हड़पना चाहेगा।